हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि MBA CET 2024 के एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक रिलीज़ हो सकता है एंड क्या इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स है। साथ ही में जो एडमिट कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप हॉल टिकट भी जो है वो बोल सकते हो, जो कि हमें लगती है जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं। एंड इसी से गाइस हमें पता चलता है कि हमें एग्जैक्टली कौन सा सेंटर मिला हुआ है एंड कितने बजे हमारी जो एग्जामिनेशन है वो रहने वाली है। तो जानेंगे गाइस हम इस वीडियो में कि क्या डेट्स है, कब तक ये आ सकता है। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप MBA CET एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप गेट CET गो इस बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो एंड अपने MBA CET प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो। इस बैच को ज्वाइन करके गाइज आप काफ़ी सारी जो चीज़ है वो सीख रहे होंगे। साथ ही में गाइज आपकी ओवरऑल जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छी होगी। साथ ही में गाइज जो महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज है JBIMS, उसके एलुमनाई भी गाइज आपको इस बैच में जो है वो पढ़ा रहे होंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे जो ट्रिक्स एंड जो स्ट्रेटजीज़ है वो शेयर करेंगे, ताकि आप कम टाइम में अच्छे जो आंसर्स है वो निकाल पाओ एंड ओवरऑल जो है वो अच्छा स्कोर कर पाओ। इस बैच में आपको काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। साथ ही में आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व कर रहे होंगे, ताकि आपको पता चले कि ओवरऑल जो पेपर्स है वो कैसे आते हैं एंड कैसे सारी जो चीज़ें है वो सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें है वो मिल जाएगी आपको इस बैच में। एंड ये बैच गाइज आप ऑनलाइन जो है वो एक्सेस कर सकते हो एंड घर बैठे अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। अभी गाइज इस बैच का जो प्राइस है वो है 8,000 रुपीज़, बट यहाँ पे गाइज आपको 75% तक का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। अगर यहाँ पे आप बाय कोर्स पे क्लिक करते हो एंड चेकआउट करते हो गाइज, तो चेकआउट करते समय यहाँ पे आपको अप्लाई प्रोमो कोड का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। तो यहाँ पे KS75 का प्रोमो कोड पे अप्लाई कर देना। तो यहाँ पे गाइज सेम बैच में आप जो है वो ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज़ के आसपास में जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड अपने प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कब तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू CET सेल गाइस जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन डेट्स आई है वो है गाइस 11 जनवरी से लेके तो 31 जनवरी 2024। अब कभी कभी होता है कि ये जो डेट है वो और भी एक्सटेंड हो जाती है और भी एक्स्ट्रा टाइम जो है वो स्टूडेंट्स को मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड फिर गाइज उसके बाद एक जो एडिटिंग विंडो है वो भी ओपन होती है, जिसमें सपोज़ अगर आप रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई मिस्टेक कर देते हो तो वो मिस्टेक आप उस एडिटिंग विंडो में जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट मतलब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पकड़े तो हो सकता है कि 10 फेब तक ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरी जो है वो कंप्लीट होगी एडिटिंग विंडो को पकड़ के, अगर ये डेट एक्सटेंड होती है तो। अगर सपोज ये डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो फिर हो सकता है कि 5 फेब तक ये पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का काम है ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब ये जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा वो भी हम जानते हैं। अब जनरली होता ये है गाइस कि जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के 10 डेज़ पहले जो है वो रिलीज़ होता है। ऑलमोस्ट सभी MBA CET एग्जामिनेशन में जो एडमिट कार्ड है वो 10 डेज़ पहले जो है वो आ जाता है। अब ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो सेंटर है वो स्टूडेंट्स को पहले पता चलना चाहिए, बिकॉज किसी किसी को ऐसा भी होता है जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है, उन्हें जो सेंटर है वो थोड़ा दूर वगैरह मिले तो ट्रैवलिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो आ जाता है। सपोज़ अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा सेंटर मिलता है तो ट्रैवलिंग का जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है। तो मैक्सिमम टाइम्स जो सेंटर वगैरह है ये चीज़ें पता चलने के लिए जो एडमिट कार्ड है वो आपका 10 डेज़ पहले जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो अभी गाइज जो एग्ज़ाम डेट है वो है 9th एंड 10th मार्च 2024। तो इसके अकॉर्डिंग गाइज हो सकता है कि 27 या फिर 28 फेब को आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो जाए। ठीक है, जनरली 10 डेज़ पहले होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो एग्ज़ाम डेट्स है वो अभी भी टेंटेटिव है, अभी भी कंफर्म्ड नहीं है कि ये जो एग्ज़ाम डेट है वो यही रहेगी। 50-50 है कि 9th एंड 10th को जो एग्ज़ाम है वो होगी। सपोज़ इसमें अगर कोई भी प्रीपॉन्ड या फिर पोस्टपॉन्ड ऐसा कोई अपडेट जो है वो आता है तो फिर हमारा एडमिट कार्ड है वो भी जो है वो लेट आएगा। बट अभी तो लग रहा है कि 9th एंड 10th मार्च को ही जो एग्ज़ाम है वो होगा। तो इन डेट्स के अनुसार गाइज हो सकता है कि 27 या फिर 28 फेब को हमारा जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो जाए। एंड जैसे ही गाइज एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि एडमिट कार्ड में आपको कौन सी चीज़ें जो है वो फिल करना है, उसके साथ आपको कौन सा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में एग्ज़ाम डेट्स के ऊपर भी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है या फिर कोई चेंज इसमें आता है तो उसका भी अपडेट मैं आपको जो है वो टाइम पे दे दूंगा। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो गाइज रजिस्टर कर लो, बिकॉज अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे एंड अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तो फिर आप मतलब एडमिशन प्रोसेस में जो है वो बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसके पहले अपना रजिस्टर कर लो। अगर रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड होती है तो मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा कि एडमिट कार्ड के एक्सपेक्टेड डेट्स, अपडेटेड डेट्स क्या रहेगी। बट अभी भी अगर टेंटेटिव डेट्स एंड फाइनल डेट सेम रहेगी एग्ज़ाम की
तो आप मान लो कि आपको फेब के लास्ट वीक में जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा एंड पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटर आपको मिला है एंड फिर उसी सेंटर में जाके आपको ये जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा, ठीक है। एंड फिर एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट लगेगा, रिजल्ट के बाद गाइस फिर हमारी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, उसका भी स्टेप बाय स्टेप अपडेट मैं आपको दूंगा। फिर मेरिट लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद कैप राउंड शुरू होगा। तो ऑलमोस्ट आपको सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, घर बैठे ही आप सारी जो चीज़ है वो कर पाओगे, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस टाइम पे मेरे वीडियोस जो है वो देखते रहना एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे गाइस आपको सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।